नमस्कार। दर्द होने पर ज़ीरोडॉल एसपी गोली का नाम हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है। पर क्या कभी सोचा है कि ये आम सी दिखने वाली गोली असल में काम कैसे करती है? चलिए आज इसी दवा को थोड़ा करीब से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दवा वाकई उतनी ही सेफ है जितनी कॉमन है? क्या इसे कोई भी कभी भी ले सकता है? आइए आज इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ज़ेरोडोल एसपी है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें क्या होता है और ये काम कैसे करती है। इसे लेने का सही तरीका जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स और सावधानियों पर बात करेंगे और आखिर में एक सबसे जरूरी सलाह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ज़ीरोडॉल एसपी है क्या चीज़? तो देखिए, ज़ीरोडॉल एसपी कोई एक सिंगल दवा नहीं है। असल में ये 3 अलग-अलग काफ़ी असरदार दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। इसका एक ही काम है, दर्द और सूजन को एक साथ टारगेट करना, और शायद इसीलिए ये इतनी असरदार मानी जाती है। तो इसका इस्तेमाल कब कब होता है? देखिए, कई तरह के दर्द में, जैसे मसल्स पेन हो, जोड़ों में तकलीफ हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो उसके बाद का दर्द, यहाँ तक कि दांत या कान में दर्द हो। और हाँ, कई बार डॉक्टर्स इसे पीरियड्स के दर्द के लिए भी लेने की सलाह देते हैं। तो अब समझते हैं कि ये दवा असर कैसे करती है। इसकी पूरी ताकत इसके 3 खास कंपोनेंट्स में छिपी है। चलिए इसकी बनावट को जरा गौर से देखते हैं। इसमें सबसे पहले है 100 मिलीग्राम एसिक्लोफेनैक। इसका काम है दर्द और सूजन को कम करना। फिर आता है 325 मिलीग्राम पैरासिटामोल, जिसे हम सब जानते हैं, ये दर्द के साथ साथ बुखार को भी कंट्रोल करता है। और तीसरा, जो शायद सबसे खास है, वो है 15 मिलीग्राम सेराटियोपेप्टिडेस। ये एक तरह का एंजाइम है जो सूजन को सीधे सीधे तोड़कर खत्म कर देता है। और बस इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन इसे इतना पावरफुल बनाता है। चलिए अब बात करते हैं इसे लेने के सही तरीके की, क्योंकि देखिए, कोई भी दवा तभी असर करती है जब उसे सही ढंग से लिया जाए, और ज़ेरोडॉल एसपी के मामले में ये और भी जरूरी हो जाता है। 3 बातें हैं जो बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। पहली बात, इसे हमेशा कुछ खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट कभी नहीं। इससे पेट ठीक रहता है। दूसरी बात, गोली को तोड़ना या चबाना नहीं है, बस पानी के साथ पूरी की पूरी निगल लेनी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उतनी ही डोज लें जितनी आपके डॉक्टर ने बताई है, ना कम ना ज्यादा। हाँ, वैसे तो आमतौर पर इसे दिन में एक बार लेने के लिए कहा जाता है, पर यह बस एक जनरल गाइडलाइन है। किसी की कंडीशन के हिसाब से सही डोज क्या होगी ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है, तो डॉक्टर की बात ही फाइनल है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके साइड इफेक्ट्स और वो सावधानियां जिन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इसके साइड इफेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में थोड़ा दर्द या सीने में जलन। ये अक्सर खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं कुछ गंभीर लक्षण, और इन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो, स्किन पीली पड़ने लगे या चेहरे पर सूजन आ जाए, तो ये एक रेड अलर्ट है। ऐसे में दवा फौरन बंद करके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब कुछ बहुत जरूरी सावधानियां जिन्हें कभी भी भूलना नहीं है। पहली बात, इस दवा के साथ शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अगर किसी को किडनी या लिवर से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो ये बात डॉक्टर को सबसे पहले बतानी चाहिए। और हाँ, अगर पहले से कोई और दवा ले रहे हैं तो उसकी जानकारी भी डॉक्टर को जरूर दें। एक और बहुत बड़ी चेतावनी, इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ज़ीरोडॉल एसपी को कभी भी एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसी दूसरी पेन किलर्स के साथ नहीं लेना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे सीरियस साइड इफेक्ट्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए अगर कोई और दवा पहले से चल रही है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। और एक बात जो जहन में बिठा लेनी है, ओवरडोज कभी नहीं। डॉक्टर ने जितनी बताई है बस उतनी ही। ज्यादा लेने से किडनी और लिवर को परमानेंट डैमेज हो सकता है, हमेशा के लिए। दर्द से जल्दी आराम पाने के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे जरूरी सलाह क्या है जिसे हमेशा याद रखना है?
और वो सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है, चाहे ज़ीरोडॉल एसपी हो या दुनिया की कोई भी दवा, डॉक्टर से पूछे बिना उसे कभी ना लें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खुद के डॉक्टर कभी ना बने, हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि आखिर में सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है ना।